हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्टेलियन इंडिया का Q4 का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नंबर्स तो बहुत ही बेकार है, लेकिन इस स्टॉक के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। मैंने इसमें ऑलरेडी अपना स्टेक जो है पूरा बेच के निकाल दिया था, और वो इस बार नहीं, मैंने पिछले क्वार्टर में बेच के निकाला था और डिटेल्स में बताया था कि मैंने क्यों उसको निकाला है। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, कंपनी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई है। हालांकि कंपनी ने FY26 के लिए हमको गाइडेंस दिया था कि लगभग 430 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, मतलब पैट करेगी, और 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करेगी। तो जैसा कंपनी ने बोला वैसा एग्जैक्टली किया है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है, कंपनी हमें क्या गाइड कर रही थी कि आगे आने वाले 3-4 साल तक, मतलब मान लीजिए FY30 तक, मेरे ख्याल से वो लोग 30-35% से ग्रो करेंगे। बट अगर मैं इस साल का ग्रोथ देखूँ, पूरा FY25 से 26 का ग्रोथ देखूँ, तो सिर्फ आपका 12-13% का ग्रोथ है। हाँ, प्रॉफिट में आपको 37% का ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन आपको क्या है, जो सेल्स में जो ग्रोथ है उस टाइप का दिख नहीं पा रहा है। अब ये एक प्रॉब्लम हो गया। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी ने हमको एक बार कहा था कि उनका जो H1 रहता है वो म्यूटेड रहता है, उतना अच्छा नहीं रहता है कंपेयर टू H2। मतलब मान लीजिए अगर पहला जो आपका 6 महीना है वो उसमें बिजनेस उतना अच्छा नहीं होता है सीजनलिटी की वजह से। दूसरे 6 महीने बिजनेस बहुत इंप्रूव करता है। बट यहाँ पे हो रहा है उल्टा, मतलब एक्चुअली उसका उल्टा। यहाँ पे H2 बेटर होने की जगह पे उल्टा खराब हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ पिछले साल के Q4 से इस साल के Q4 का रिजल्ट, तो सेल्स 27% से डाउन है, 30% ऑलमोस्ट डाउन हो चुका है, और प्रॉफिट भी डाउन है 18% से, और EPS भी आपका लगभग 18% के आसपास ही डाउन भी है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, कंपनी के ऊपर मार्जिन का प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब मान लीजिए पहले अगर वो 4% का मार्जिन कर पा रही थी, तो अब उसका मार्जिन घट गया, जिसकी वजह से आपका सेल्स में भी घटाव देखने के लिए मिला है, और आपका प्रॉफिट में भी घटाव देखने के लिए मिला है। तो ये तो एक है ही। और बाद में बीच में मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आए थे कि वो अपने स्टेक को बेच के कहीं पे यूटिलाइज कर रही है। तो मैंने उस बेस पे लेकिन मैनेजमेंट को चांस दिया था। मैंने बोला था मुझे मैनेजमेंट पैसा बेच रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रमोटर है उसका शेयर है वो बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन जब बिजनेस में प्रॉब्लम देखने के लिए मिला, तब मैं उस स्टॉक से आराम से निकल गया। और आज भी देखिए ये उस लेवल तक पहुंच नहीं पाया। जब मैंने इसको बेचा था, इसका मेरे ख्याल से 180 के आसपास था। हालांकि मैंने खरीदा था लगभग 300 के आसपास का, मैंने उसको 180 के प्राइस में बेचा, लेकिन वहाँ से भी आज ये गिर के लगभग 140 के आसपास ही चल रहा है मेरे ख्याल से। तो आपको हमेशा फोकस करना है। हाँ, 140 पे चल रहा है, तो अगर मैं 180 पे बेच के नहीं निकालता, हालांकि लॉस में निकाला मैंने, अगर मैं 180 पे नहीं बेचता तो आज मेरा पैसा और डाउन होता, प्लस मैं उसमें फंसा होता। जबकि मैंने वो पैसे को निकाल के इन्वेस्ट किया किसी दूसरे कंपनी में जो उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। तो हमको हमेशा इसी तरीके सोचना चाहिए। अब ये कंपनी पे हमको क्या ट्रैक करना है कि इनका जो R32 का प्लांट है, जो कि अभी तक कमीशन नहीं हो पाया, ये लोग बोल रहे हैं कि इनका मेरे ख्याल से अगले क्वार्टर तक हो जाना चाहिए, क्या अगस्त तक हो जाना चाहिए। वो अगर प्लांट का बन जाता है, उसके बाद ये लोग का क्या हो जाएगा, जो मार्जिन में है इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, और सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अभी ये लोग क्या करते हैं, चाइना से मंगाते हैं, उसको थोड़ा बहुत मतलब वैल्यू एडिशन करके दूसरों को भेज देते हैं। तो ये हमको बस ट्रैक करना है। तो फिलहाल मुझे इस कंपनी में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, एग्जिट मार चुका हूँ मैं, बट क्योंकि मेरा वीडियोस देख के बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था, तो ये मेरा मतलब मान लीजिए एक टाइप से रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं उस कंपनी का जब रिजल्ट निकल के आता है तो उसके बारे में डिस्कस करूं, उसके बारे में अपना व्यूज़ फिर से शेयर करूं। तो फिलहाल इस कंपनी का कॉन कॉल हुआ नहीं है। कॉन कॉल सुनने के बाद हमको डिटेल में मालूम चलेगा कि मैनेजमेंट बोलती क्या है। बट मुझे इस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने एक क्वार्टर में ट्रस्ट किया, दूसरे क्वार्टर में जब देखा कि फिर भी वैसा काम नहीं कर पा रही है, तो मैंने बेच के निकाल दिया इसको। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग स्टेलियन इंडिया में अभी है या निकल चुके हैं, या अगर आपके कुछ व्यूज़ अलग है तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसके ऊपर खुद का रिसर्च भी करता हूँ। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।